हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं आज एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आया हूं, टाइमलेस रीडिंग लेके आया हूं मेरा प्यारा डिवाइन फेमिनाइन के लिए। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको लगता है कि आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन है, शक्ति शिव शक्ति के कनेक्शंस में हो या फिर शक्ति की आराधना आप कर रहे हो, तो ये मैसेज आपके लिए है। खास करके कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं मेरे साइकिक मीडियम के थ्रू आपको बोलूँगा, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड मैं कोई भी प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन इवेंट होस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ स्कैमर से बचिएगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे डिवाइन फेमिनाइन, आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्या क्या है। डिवाइन फेमिनाइन के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ काली। ओके, जस्टिस विद द टावर, Ten of Pentacles, Page of Pentacles with the Knight of Wands, Five of Pentacles, Knight of Cups with the Ace of Cups. Ooh, that's amazing. Two of Pentacles with the Page of Wands. So my divine feminine people, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक एंशियस पीरियड से गुजर रहे हो। आई थिंक आप लोग सेंस कर रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कोई नेगेटिव चीज़ों के बारे में। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि लाइफ इतना अनफेयर क्यों है, लव लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। जब भी कुछ चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने के लिए जाते हो, तब भी आपके हाथ से कोई चीज़ कैसे निकल जाते हैं। आई थिंक ये आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर पास्ट कार्मा। कुछ ऐसे कार्मिक कनेक्शंस के अंदर से आप गुजरे हो जिसके कारण शायद अभी के लिए आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको यूनिवर्स अपना डर को फेस करवा रहा है। मेरे ख्याल से डिवाइन फेमिनाइन, आपका माइंड आज ऐसा हो सकता है बहुत रूथलेस है, रेस्टलेस है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमेशा एक डर लग रहा है, पैसे का चिंता, काम का चिंता, लव लाइफ का चिंता। किसी किसी के लिए देख सकते हो कि डिवाइन फेमिनाइन आज जब मेडिटेट करने बैठे थे बट मेडिटेट नहीं कर पाए। मैं देख सकता हूँ कि कुछ चीज़ों को अब पकड़ना चाहते हो, कुछ चीज़ों को होल्ड करना चाहते हो, फैमिली का सपोर्ट चाहते हो, डिवाइन का सपोर्ट चाहते हो। बट डिवाइन फेमिनाइन में एक चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग शायद खुद के साथ आज कनेक्ट ठीक से नहीं कर पाए हो, बिकॉज कुछ पुराने ट्रॉमा आज ट्रिगर किया है। ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर इनर चाइल्ड वुंड, आई थिंक एक ऐसे सिचुएशन से जिस सिचुएशंस पे आप कुछ चीज़ों को अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो या फिर कोई दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से ऐसे डिज़ायर्स है, कुछ डिज़ायर्स मतलब देखो, एक चीज़ है कि आपका गोल्स बहुत हाई है। मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ ऐसा नई चीज़ बनना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते, बट आपको वो है कि आप कुछ बनोगे। आपका ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, बट वो ड्रीम्स को शेयर करने के लिए शायद आप डर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन जो आपको प्रपोज किया है या फिर जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हो और आप अंदर ही अंदर उस पर्सन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो, बट आपको पता है कि ये गलत है, या फिर आप अपने लाज शर्म के बारे में सोच रहे हो और खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बार बार खुद को जिम्मेदार मान रहे हो या फिर खुद को दोषी ठहरा रहे हो। आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन, आपको इतना कॉम्प्लिकेट करके लाइफ को नहीं सोचना है। मेरे ख्याल से आप जो भी कम्युनिकेशंस के लिए यूनिवर्स से मदद मांग रहे थे, माँ काली ने ये कम्युनिकेशंस बहुत जल्दी करवा रहे हैं। आई थिंक एक मेजर इशू हो रहा था आपके साथ, आपके कर्माओं के साथ या फिर आपके पर्सनल लाइफ के साथ, कि आपको लग रहा था कि दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई आपको समझ नहीं रहे हैं, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली बोलो, इमोशनली बोलो, बहुत अकेले महसूस कर रहे थे आप।
बट फाइनली मैं देख सकता हूँ कि कोई नए कनेक्शंस आ रहा है डिवाइन फेमिनाइन, कोई अननोन हेल्प आ रहा है। एट द सेम टाइम रिकन्सिलिएशंस के लिए अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्टली आपको यूनिवर्स कुछ साइन दे रहे हैं कि ट्रू लव इज़ कमिंग। कुछ ऐसे फ्रेजेस आप देखे होंगे, कोई फिल्म का गाना आप सुने होंगे, कोई फिल्म का नाम आपका याद आएगा। आई थिंक कुछ ऐसे रोमांटिक फिनोमेना आप देख रहे हो जिसके अंदर से आपको पता चल रहा है कि हाँ कुछ बड़ा चीज़ होने वाला है। आई थिंक आप लोग रोए हो, आई थिंक आप अपना इमोशंस को छुपाने की कोशिश किए हो। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई नए पर्सन बार बार आपको बोल रहे हैं, या फिर आपको कोई पर्सन पसंद है बट आपको यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हैं। आई थिंक कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि आप किसी के साथ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हो बट आपको पता नहीं कि वो पर्सन आपके लिए भी सेम चीज़ फील करते हैं कि नहीं। तो डिवाइन फेमिनाइन मैं देख रहा हूँ कि आज अनकंडीशनल होके भी आज आप खुश नहीं हो। कहीं ना कहीं पास्ट के डर आपको आज बहुत ज़्यादा तड़पा रहा है। और ऐसा हो सकता है आप दो पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड एट द सेम टाइम कोई और पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, और दो पर्सन आपको काइंड ऑफ एक बार आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि आप खुद के क्रेडिबिलिटी के ऊपर डाउटफुल हो रहे हो। कुछ ऐसा चीज़ है राइट नाउ कि आप खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं महसूस कर पा रहे हो, बट कोई चिंता का कोई ज़रूरत ही नहीं है। विद इन 2 आवर्स 1 to 2 आवर्स के अंदर कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है, कुछ बहुत बहुत ब्राइट चीज़ होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, एंजाइटी चले जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि फाइनली कोई डिसीशंस पे आप पहुंचोगे, कोई क्लैरिटी पे आप पहुंच जाओगे, कोई ब्राइट ब्रेक थ्रू के पास आप पहुंच जा रहे हो। बहुत क्विक चेंजेस आ रहे हैं आपके साथ, 1-2 घंटे के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन। सो अगर आप मदद मांग रहे थे साईं बाबा से या फिर माँ काली से या फिर शिव शक्ति से, तो मान के चलिए कुछ ऐसा मैनिफेस्टेड मैसेजेस आपको मिल रहा है अभी। क्योंकि आपको कई कबार यूनिवर्स ने समझाने की कोशिश की है कि आप डरो मत, आप अपने डिसीशंस के ऊपर फोकस करो एंड ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचो। बट कई कबार क्या होता है कि आपके जो कंडीशनिंग है, आपके जो पास्ट है, ये आपको बार बार अपनी इनसिक्योरिटीज़ के तरफ धकेल देते हैं। कई कबार क्या होता है कि आपके परिवार, आपके पास्ट रिलेशनशिप, आपके कैरियर आपको बार बार बोल देते हैं कि आप सक्सेसफुल नहीं हो, या फिर आप कोई काम पे सक्सेसफुल नहीं हुए थे। आई थिंक वो आपके ओल्ड चैप्टर था, और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन आपको नए तरीके से कोई नए साइकिल को मैनिफेस्ट करना ही होगा। तो जिस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप ही का है, और वो आप ही के पास आएंगे, और वो आपके सिवा किसी और के पास नहीं जाएंगे। ओके, अगर कोई पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, और अगर 2 पर्सन के अंदर आपके कुछ काइंड ऑफ दुविधा हो रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जो पर्सन आपके लिए बने हैं यूनिवर्स वही पर्सन को आपके लाइफ में रखेंगे। यहाँ पे जो भी चेंजेस आप महसूस करें, ये चेंजेस आपके ग्रोथ के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं। जो भी सेटबैक्स आप फेस किए हो कल से लेके आज तक, या फिर पास्ट टाइम से लेके आज तक, अभी तक, वो आपके ग्रोथ के लिए ही है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन शायद आपको मिला था यूनिवर्स की तरफ से। ऐसा लग रहा था कि कि आप कभी भी लकी नहीं रहोगे, या फिर कोई ऐसा लग रहा था कि आप कैद हो। मैं देख सकता हूँ कि आपके इंट्यूशंस ब्लॉक था, आप एंशियस थे, आप फ्रीली सोच नहीं पा रहे थे, आप वन डायरेक्शनल हो गए थे, और खुद के शत्रु बन गए थे। आई थिंक आपके माइंड बहुत कन्फ्लिक्टेड था। तो कुछ क्लैरिटी आ रहा है। ऐसा हो सकता है कोई फ्रेंड के साथ बात हो जाएगा, या फिर जो चीज़ के लिए आप परेशान थे, जो चीज़ के लिए आप डर रहे थे, उसका क्लैरिटी मिल जाएगा। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन, आई थिंक आप चाहते हो कि कोई पर्सन आके आपके सामने सॉरी बोले, या फिर आपके जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है, या फिर जिस डिवाइन मैस्कुलाइन को आप टारगेट कर रहे हो उनके तरफ से कोई भी मैसेज, कोई भी साइन आप चाहते हो। तो 11-11 अगर आप देखे हो, या फिर 19-19 अगर आप देखे हो, या फिर 21-21 अगर आप देखे हो, इट्स अ क्लियर कट साइन के आपके लाइफ में वो पर्सन भी सेम तरीके से फील करते हैं। बट यूनिवर्स आपको ये चीज़ नहीं बोल रहे, इसीलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने फुलेस्ट पोटेंशियल के साथ अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ो, ना कि केवल स्मॉल गोल्स को लेके खुश
रहो और टाइम वेस्ट करो। तो मेरे ख्याल से ये जो साइकिल है, ये साइकिल के एंड पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ये साइकिल के एंड पे आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा। और आई थिंक जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे या फिर एंटिसिपेट कर रहे थे या फिर किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे या फिर किसी का मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे थे, और मैं ये भी देख सकता हूँ या फिर फील कर सकता हूँ कि आपके मन नहीं था लाइक ऑलमोस्ट मोबाइल की तरफ या फिर कोई किसी के मैसेजेस की तरफ या फिर किसी रिप्लाई के लिए इंतज़ार कर रहे थे, वो रिप्लाई आ रहा है। जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे थे कि शायद वो गुस्से में है या फिर आपने उसको हर्ट किए हो या फिर आपने उसका दिल दिखवाए हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने निजी मामले के वजह से बिज़ी था या फिर कुछ अपना काम को लेके बिज़ी था, वो क्लैरिटी आपको दे देंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। आई थिंक आप ओवर थिंक कर रहे थे, आपको लग रहा था कि शायद आपने किसी को हर्ट किए हो या फिर आपके वजह से किसी का फीलिंग्स हर्ट हुआ है या फिर आपने किसी को बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिए हो। ऐसा बिल्कुल नहीं, बहुत लाइट हार्टेड कम्युनिकेशंस हो रहा है विद इन 1 to 2 आवर्स। एंड मैं देख सकता हूँ कि आप लोग हंस रहे हो और फिर से एक नए डे स्टार्ट कर रहे हो। सो आई थिंक डिवाइन फेमिनाइन, आप बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और आप साइन मांग रहे थे इसीलिए क्योंकि आपको एक वैलिडेशन चाहिए था कि यूनिवर्स आपके सामने कुछ क्लैरिटी दे रही है, यूनिवर्स आपके सामने कुछ बोले। और ये ऐसा हो रहा था पिछले 11-12 दिन से और आपको किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं मिल रहा था। सडनली विद इन 1 to 2 आवर्स ये इन्फॉर्मेशंस मिल जाएगा और आप देखोगे कि आपके वरीज एकदम चला गया है और धीरे धीरे आपको पुराना खोया हुआ कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ जाएगा। सो इट्स एन ओवरऑल मीनिंग कि भाई आप उतना ज़्यादा मत डरो क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन एकदम सही तरीके से चल रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़, आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी को हटाओ एंड थोड़ा सा ब्रेव हो जाओ क्योंकि अभी आपके सामने जो साइकिल है, इस साइकिल पे आपको आगे बढ़ना है। इस साइकिल में आपको ग्रेसफुली एक्सप्रेस करना है खुद को, रिप्रेजेंट करना है खुद को, खुद के क्रिएटिविटी को दिखाना है लोगों के सामने। एट द सेम टाइम जो चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। और इस चीज़ में, ये पूरे साइकिल में आप ऑनेस्ट थे और यहाँ पे अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश किया है या फिर आपको आपको कुछ सेटबैक मिला है या फिर आपके बारे में कुछ अफवाह फैले है, ये सब चीज़ हुआ था क्योंकि आप कोई चीज़ को समझ नहीं रहे थे, आपके कुछ आइडिया प्रॉपरली आपको नहीं मिल रहा था। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके एक नेगेटिव सिचुएशंस बना दिए थे या फिर कोई सिचुएशंस को कॉम्प्लिकेट कर दिए थे। वो कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो रहा है, वो नेगेटिविटी ख़त्म हो रहा है। फाइनली जिस चीज़ के लिए आप बने हो उस चीज़ के साथ आप अलाइंड हो जा रहे हो। एक ट्रूथ आपको मिल जाएगा, वो ट्रूथ शायद डिवाइन ने आपके लाइफ में लेके आएंगे या फिर कोई फ्रेंड्स अचानक आपको कोई आइडिया दे सकता है या फिर अगर आप कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंस थे कि आप कैसे उस चीज़ को कंप्लीट करोगे या फिर कैसे किसी के साथ बात होगा या फिर कैसे फाइनली आप लोग मिलोगे या फिर कैसे आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, वो डिवाइन आपको कोई सुराग दे रहे हैं। आई थिंक एक थ्रू मेडिटेशंस, थ्रू अपना इंट्यूशंस आपको कुछ मिल रहा है और वो चीज़ बहुत कीमती होगा। आई थिंक वो चीज़ एटलीस्ट आपको मोटिवेट करेंगे। सो इन दिस रीडिंग मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आपके जो एंडिंग ऑफ अ टॉप साइकिल, यानी कि आपके जो साइकिल बहुत ज़्यादा तड़पा रहा था आपको या फिर जिस साइकिल की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुद को रोक के रखे थे या फिर किसी के साथ बात नहीं कर पा रहे थे, वो साइकिल फाइनली ख़त्म हो रहा है और एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है विद इन 1 to 2 आवर्स। एंड एक चीज़, अगर अभी भी आपको लगता है कि पुराने अंदाज से आपको सोचना है या फिर पुराने एंजाइटी के बारे में सोचना है या फिर कोई पास्ट मिस्टेक्स के बारे में आपको सोचना है या फिर पुराने कुछ चीज़ के बारे में आपको सोचना है या फिर पास्ट में आप क्या किए उसके बारे में सोचना है, तो ये बिल्कुल ना है। मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। जो भी काम आप किए हो वो हो चुका है। व्हाट इज़ डन इज़ डन। अभी आप नए तरीके से सोचो, नए तरीके से स्टार्ट करो, नए तरीके से मैनिफेस्ट करो एंड नए तरीके से अपनी पैशनेट ज़िंदगी को जियो। लास्ट एक बात बोलूँगा, जब भी आप कोई काम को कंप्लीट करने के लिए जाओगे, ऑब्वियसली नेगेटिव फोर्सेस आपको चकमा देंगे, आपको नेगेटिव वे में धकेल देंगे या फिर आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करेंगे
बट आपका काम नहीं है वो नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचना। कहीं ना कहीं आपको सोचना है पॉजिटिव, आपको रहना है पॉजिटिव, क्योंकि आपका गोल, आपका एम्बिशन ऑथेंटिक है। एंड ये ऑथेंटिक एम्बिशंस के साथ अगर आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करोगे या फिर से कोई चीज़ को स्टार्ट करोगे, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल एंड ये होगा आपका सक्सेस मंत्रा। सो डिवाइन फेमिनाइन आपको आपका खुद के सक्सेस मंत्रा मिल रहा है, भले वो रिलेशनशिप के लिए हो या फिर भले वो आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो, बट आपको कोई डिवाइन सक्सेस मंत्रा मिल जा रहा है। तो आपके जो प्रेजेंट टेंशन है वो खत्म हो रहा है। इसी के साथ इस छोटे सा रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है और ऐसे ही कलेक्टिव रीडिंग अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। एंड लास्टली ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए #डिवाइन फेमिनाइन बोल के एंड #tarot बोल के। एंड लास्टली प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। मैं लौट रहा हूँ नए कलेक्टिव रीडिंग और पीके कार्ड रीडिंग के साथ, whatever universe says. Till then, bye bye, take care. Om Krim Dakshina Kali Ki Namo, Om Sai Ram, Om Namah Shivaya, Allah Hafiz. Bye bye, take care.